राधे राधे, हरि कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 जनवरी, दिन है गुरुवार और आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिशाली तिला एकादशी और मकर संक्रांति का विशेष पर्व। आप सभी को एकादशी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। आज एकादशी तिथि शाम 5:53 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आइए अब हम सुनते हैं मीरा नित्य नेम की रोचक कहानी। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर एकादशी और मकर संक्रांति की अन्य कथाएं भी सुन सकते हैं। इस कहानी को मीरा माँ कहती थी और प्रभु कृष्ण सुनते थे। एक दिन प्रभु कृष्ण को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो मीरा माँ बोली कि प्रभु, मेरा तो 12 साल का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब कृष्ण ने कहा, मीरा, तुम कुएं की दीवार पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। मीरा माँ कुएं की दीवार पर बैठ गई। तभी एक महिला आई। उसने चमकदार रेशमी साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। मीरा माँ उसे देखकर बोली, बहन, मेरा 12 साल का नित्य नेम सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी दादी मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई। चांदी का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। दादी ने देखा तो पूछा, बहू, ये किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, दादी, कुएं पर एक महिला बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर दादी कुएं पर गईं। दादी को मीरा माँ मिली तो मीरा माँ बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। दादी बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। तब मीरा माँ बोली, कृष्ण आए, बाल कृष्ण आए, गांव के पूजक आए, नित्य नेम का नियम लाएं। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, गरम रसोई खाओ कृष्ण, मक्खन चीनी खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, नरम कंबल ओढ़ो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सबके काम संवारें, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, दादी, कहानी बहुत अच्छी है। दादी बोली, अब से हम रोज ये कहानी कहेंगे। अब दादी बहू रोज सुबह उठती, नहाती और पूजा के बाद मीरा माँ की नित्य नेम कहानी कहती। एक दिन पड़ोस की महिला आई, बोली, बहन, थोड़ी आग देना। बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर मीरा माँ की नित्य नेम कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, मीरा माँ की कहानी से क्या मिला? दोनों बोली, घर भर जाते हैं, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा है तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक है, सुनो। कृष्ण आए, बाल कृष्ण आए, गांव के पूजक आए, नित्य नेम का नियम लाएं। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, गरम रसोई खाओ कृष्ण, मक्खन चीनी खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, नरम कंबल ओढ़ो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सबके काम सवारें, खाली घर भरेंगे, सबका उद्धार करेंगे कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। पड़ोसन बोली, कहानी बहुत अच्छी लगी। अब वो भी मीरा माँ की कहानी कहने लगी। कहानी से मीरा माँ ने उसके घर भी भर दिए। देखते देखते पूरे मोहल्ले में कहानी फैल गई। हर की मनोकामना पूरी होने लगी। हे मीरा माँ, जैसे तुमने सबके घर भरे वैसे हमारे भी भरो। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबके भरो। सभी बोलिए, मीरा माँ की जय। अब सुनिए, माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय में यमदूत ने कहा, हे व्यापारी, मनुष्य को हमेशा शालिग्राम पत्थर में और गोमती चक्र में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये पाप नाशक, पुण्य देने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान विष्णु यहाँ वास करते हैं। जो शालिग्राम या चक्र का पूजन करता है वो कई मंत्रों का फल पाता है। जो फल देवताओं को ब्रह्म उपासना से मिलता है वही शालिग्राम पूजन से मिलता है। यमलोक नहीं देखना पड़ता। लक्ष्मी के पास या वैकुंठ में भगवान को उतना आनंद नहीं जितना शालिग्राम में। करोड़ों शिवलिंग पूजन से जितना फल नहीं मिलता उतना एक दिन शालिग्राम पूजन से मिलता है। भक्ति से शालिग्राम पूजन से विष्णु लोक में चक्रवर्ती बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरे भी शालिग्राम पूजन से वैकुंठ जाते हैं।
जो हमेशा पूजन करते हैं वो प्रलय तक स्वर्ग में रहते हैं। जो चक्र में बलि देते हैं वो विष्णु लोक पाते हैं। शालिग्राम जल से अभिषेक करने वाला सभी तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब शालिग्राम में वास करते हैं। जो पिता का श्राद्ध शालिग्राम के सामने करता है उसके पितर कल्पों तक स्वर्ग में रहते हैं। जो नित्य शालिग्राम जल पीते हैं उन्हें हजारों पंचगव्य पीने से क्या फायदा। शालिग्राम जल से सहस्त्र तीर्थों से क्या। जहाँ शालिग्राम है वो जगह तीर्थ समान है। वहाँ दान होम करोड़ों गुना फल देते हैं। जो एक बूंद शालिग्राम जल पीता है वो गर्भ में बार बार नहीं आता। शालिग्राम के पास मरने वाले कीड़े मकोड़े भी वैकुंठ जाते हैं। वन तप से जो फल वही भगवान स्मरण से मिलता है। पाप करने वाला भी प्रणाम से नरक नहीं जाता। सभी तीर्थ भगवान नाम से मिल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, माघ मास महात्म्य के आज के अध्याय में इतना ही। आप सुनिए आज की भागवत कथा। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, वहां पहुंचकर राजा जांच ने देखा कि एक शूद्र राजा जैसे कपड़े पहने डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा है, जैसे उनका कोई मालिक न हो। वो सफेद बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की मार से डरा मूत्र कर रहा था। दूध घी देने वाली गाय भी शूद्र की लातों से दुखी थी। वो दुबली थी, बछड़ा नहीं था, भूखी थी, आंसू बहा रही थी। राजा जांच सोने जड़े रथ पर चढ़े धनुष चढ़ाकर गंभीर आवाज में बोले, अरे तू कौन है जो मेरे राज्य में कमजोरों को मार रहा है। तू राजा सा वेश रखता है लेकिन कर्म से शूद्र है। हमारे दादा युधिष्ठिर के साथ भगवान कृष्ण के जाने के बाद निर्जन जगह में निर्दोषों पर हमला करने वाला तू अपराधी है, मौत के योग्य है। फिर उन्होंने धर्म से पूछा, आपका सफेद रंग है, 3 पैर न होने पर एक पैर से चलते हो, ये देखकर दुख होता है। बताओ, क्या तुम बैल रूप में देवता हो। ये भूमि कुरु वंश के बल से सुरक्षित है। यहाँ तुम्हारे अलावा किसी की आंखों से आंसू नहीं देखें। हे बैल, अब शोक मत करो, इस शूद्र से निडर हो जाओ। हे गौ माता, मैं दुष्टों को सजा देता हूँ, अब मत रो, तुम्हारा कल्याण हो। हे देवी, जिस राज्य में दुष्ट प्रजा को सताते हैं उस राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक नष्ट होते हैं। राजाओं का धर्म दुखियों का दुख दूर करना है। ये दुष्ट प्राणियों को पीड़ित कर रहा है, मैं इसे मारूंगा। सुरभि पुत्र, तुम 4 पैर वाले हो, 3 पैर किसने काटे। कृष्ण अनुयायी राजाओं के राज्य में कोई दुखी न हो। हे वृषभ, तुम्हारा कल्याण हो। बताओ, किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया। जो निर्दोष को सताता है उसे मेरा भाई होगा। दुष्ट दमन से साधु कल्याण होता है। जो निर्दोष को दुख देता है वो देवता हो तो भी भुजाएं काटूंगा। मर्यादा उल्लंघन करने वालों को दंड देना राजाओं का कर्तव्य है। तब धर्म बोला, हे राजन, तुम पांडु वंशज हो, दुखियों को आश्वासन देना तुम्हारे योग्य है, क्योंकि पूर्वजों के गुणों से कृष्ण उनका सारथी बने। हे नरेंद्र, शास्त्रों से मोहित होकर हम दुख के कारण नहीं जानते। जो द्वैत नहीं मानते खुद को कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध, कोई कर्म, कोई स्वभाव, कोई ईश्वर, कोई कहता है तर्क से नहीं जाना जा सकता। हे राजर्षि, अब कौन सा मत ठीक है, विचार करो। तब सूत जी कहते हैं, धर्म का प्रवचन सुनकर सम्राट जाच प्रसन्न हुए, खेद मिटा, शांत मन से बोले, हे वृषभ, तुम धर्म का उपदेश दे रहे हो। तुम धर्म हो। दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि चुगली करने वाले को नरक मिलता है। ये परमेश्वर की माया निरूपण नहीं हो सकती। हे धर्म, सतयुग में तुम्हारे 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया, सत्य। अब अधर्म से 3 नष्ट, अब सत्य बचा है। असत्य से कलयुग उसे ग्रास करना चाहता है। ये गौ पृथ्वी है, भगवान ने बोझ उतारा। चरण चिन्हों से उत्सवमयी थी, अब बिछड़ी अभागिनी सी चिंता कर रही है कि शूद्र मुझे भोगेंगे। राजा जांच ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी, फिर कलयुग को मारने तलवार उठाई। कलयुग समझा, अब मारेंगे, तो गज चिन्ह उतारे, भय से सिर रखा। राजा जांच दीनवत्सल शरणागत रक्षक थे। कलयुग को पैरों पर देख कृपा की, मुस्कुराकर बोले, तू शरण आया तो अर्जुन वंश में कोई भय नहीं, लेकिन तू अधर्म सहायक है, मेरे राज्य में नहीं रहना। तेरे से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता बढ़ती है। अधर्म साथी ब्रह्मवर्त में मत ठहर। यहाँ यज्ञ से भगवान की आराधना होती है। यहाँ हरि यज्ञ रूप में निवास करते हैं। वे जीवों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आज्ञा सुन कलयुग सेहरा। यमराज सा तलवार लिए राजा से बोला,
हे सार्वभौम, जहाँ रहूं वहाँ तुम बाण चढ़ाए खड़े हो। हे धार्मिक, मुझे स्थान बताओ जहाँ रहूं। तब सूत जी कहते हैं, प्रार्थना स्वीकार कर जांच ने 4 स्थान दिए: द्यूत, मद्य, स्त्री, हिंसा। इनमें असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता निवास करते हैं। और स्थान मांगे तो सुवर्ण दिया। इस तरह 5 स्थान: झूठ, मद, काम, वैर, रजोगुण। कलयुग इनमें निवास करने लगा। आत्मकल्याण चाहने वाले इनका सेवन न करें। धार्मिक राजा गुरु इनका त्याग करें। राजा जाच ने धर्म के 3 चरण तप, शौच, दया जोड़े। आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे राज सिंहासन पर विराजमान हैं जो युधिष्ठिर ने वन जाते दिए। वे हस्तिनापुर में कौरव कुल की लक्ष्मी से शोभित हैं। अभिमन्यु पुत्र जाच ऐसे प्रभावशाली हैं जिनके शासन में आप यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। सूत जी कहते हैं, कृष्ण कृपा से जांच माँ की कोख में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे, तक्षक डसने से भयभीत नहीं, क्योंकि मन कृष्ण चरणों में अर्पित था। आसक्ति छोड़ी, गंगा तट पर सुखदेव से उपदेश लिया। शरीर त्यागा। जो कृष्ण लीला कहते पाते स्मरण करते उन्हें मोह नहीं होता। जब तक जांच सम्राट रहे कलयुग प्रभाव नहीं था। जिस दिन कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी कलयुग आया। जांच कलयुग से द्वेष नहीं, क्योंकि पुण्य संकल्प से फलीभूत पाप। शरीर से ये प्रमादी मनुष्यों को वश करने। सावधान हे ऋषियों, मैंने कृष्ण कथा से युक्त जांच चरित्र सुनाया। आपने पूछा था कृष्ण कीर्तन योग्य लीलाएं। कल्याण चाहने वालों को सब सेवन करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा, सूत जी, युग युग जियो, क्योंकि मृत्यु प्रवाह में हम कृष्ण कीर्ति सुनाते हो। यज्ञ से शरीर धूमिल, फिर भी विश्वास नहीं। इधर आप कृष्ण चरण मधु पिलाते हो। ऐसा कौन रसज्ञ जो कृष्ण लीलाओं से तृप्त हो। ब्रह्मा, शंकर, योगेश्वर गुणों का पार नहीं पा सके। विद्वान आप कृष्ण को ध्रुव मानते हो। सत्पुरुषों, आश्रय भगवान चरित्र वर्णन कीजिए। जांच ने सुखदेव उपदेश से मोक्ष प्राप्त किया। उस ज्ञान और उपाख्यान वर्णन कीजिए। उसमें छिपाकर नहीं कहा। भगवत प्रेम, योग निष्ठा निरूपण, पद पद कृष्ण लीलाएं भक्तों को आनंद मिलता है। तब सूत बोले, अहो, नीच जाति में जन्म पर महात्मा सेवा से जीवन सफल। महापुरुष बातचीत से मनोव्यथा मिट जाती। नाम लेने वालों की बात क्या। भगवान शक्ति अनंत, गुण अनंतता से अनंत कहे जाते हैं। गुण समता नहीं कर सकता, बढ़कर कैसे। लक्ष्मी ब्रह्मादि को छोड़ चरण रज सेवन करती। ब्रह्मा चरण प्रक्षालन जल गंगा महादेव सहित जगत पवित्र करती। ऐसी अवस्था में कृष्ण अतिरिक्त भगवान शब्द क्या अर्थ। जिनके प्रेम से धीर देह गेह आसक्ति छोड़ परमहंस आश्रम स्वीकार, जहाँ कष्ट न पहुँचाना, उपशांत स्वधर्म। हे महात्माओं, आपने पूछा, मैं समझ अनुसार सुनाता हूँ। पक्षी शक्ति से उड़ते हैं, विद्वान बुद्धि से कृष्ण लीलाएं वर्णन करते। अब एक दिन राजा जांच धनुष लेकर वन शिकार गए। हिरण पीछे दौड़ते थक गए। भूख प्यास लगी, जलाशय न मिला तो ऋषि आश्रम गए। अंदर देखा, आंख बंद शांत मुनि बैठे। इंद्रिय प्राण मन बुद्धि निरोध से संसार ऊपर जागृत, स्वप्न सुषुप्त रहित ब्रह्म तुरीय में स्थित। जटाएं मृग चर्म ढका। जांच ने जल मांगा, प्यास से गला सूखा। जब आसन न मिला, बैठने को न कहा, अर्घ्य मीठी बातें न मिली, राजा होने से पूछा न गया, अपमान समझ क्रोध आया। हे ऋषियों, जांच अपमान भूख प्यास से छटपटाएं। ब्राह्मण से ईर्ष्या क्रोध जीवन में पहला अवसर। लौटते धनुष नोक से मरा सांप उठाकर मुनि गले डाला। राजधानी लौटे। महल में समाधि मुनि सोचने लगे, क्या नेत्र बंद, इंद्रिया वश, या राजाओं से प्रयोजन न। सोचकर ढोंग, वो मुनि थे। मुनि राकेश और पुत्र तेजस्वी दूसरे कुमारों संग खेल रहा था। जब सुना राजा ने पिता से दुर्व्यवहार तो बोला, नरपति कौओं समान अन्याय करते ब्राह्मण, दास होकर कुत्ते समान स्वामी तिरस्कार करते। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों द्वारपाल बनाया, रक्षा करनी, घर में खाने अधिकार नहीं। कृष्ण जाने बाद मर्यादा तोड़ने वालों दंड दूं। तपोबल देखो, साथियों से कहा क्रोध से लाल आंखों वाले कुमार ने। कौशिक जल आचमन कर वाणी वज्र प्रयोग किया। कुलंक जांच ने पिता अपमान मर्यादा उल्लंघन किया। 7 दिन बाद तक्षक डसेगा। फिर बालक आश्रम आया। पिता गले सांप देख दुख हुआ, जोर से रोने लगा। हे शौनक, राकेश मुनि पुत्र रोना सुना, आंख खोली, गले सांप देख फेंका। प्रेम से पूछा, बेटा क्यों रो रहे, किसने अपकार किया। पूछने पर बालक ने हाल कहा।
राकेश ने शाप सुन अभिनंदन न किया। जांच शाप योग्य न थे। बोले, मूर्ख बालक, पाप किया, थोड़ी गलती बड़ा दंड, तेरी बुद्धि कमजोर। भगवत राजा को साधारण न समझ, क्योंकि राजा तेज से प्रजा कल्याण संपादन करती। राजा रूप भगवान न दिखने पर चोर बढ़ेंगे। और रक्षित भेड़ों समान नाश, राजा नष्ट पर चोर, पाप हम पर लागू। राजा न रहने पर लुटेरे बढ़ मारपीट, गाली लूट। जांच यशस्वी धर्म धुरंधर, अश्वमेध यज्ञ भगवान भक्त, भूख प्यास व्याकुल आए। शाप योग्य न पुत्र, ना समझने निष्पाप राजा अपराध किया। भगवान क्षमा करें, भक्तों में बदला शक्ति, लेकिन अपमान धोखा आक्षेप गाली मारपीट बदला न लेते। राकेश को पुत्र अपराध पर पश्चाताप, जांच अपमान ध्यान न दिया। महात्मा स्वभाव, सुख दुख द्वंद्वों में हर्ष दुख न, क्योंकि आत्मा गुणों से परे। साधु हर परिस्थिति एक समान। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में इतना ही, आगे कल सुनिएगा। अब सुनिए भोगी और भक्ति की कहानी। एक बार एक भोगी था, एक भक्ति था। भक्ति हमेशा भगवान की आराधना में लीन रहता था। भोगी रोज 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। भक्ति बोला, मैं रोज आराधना करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। भोगी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर हलवा भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद वहां से गुजरे। दोनों को झगड़ते देख पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? भोगी ने खुद बड़ा होने का कारण बताया, भक्ति ने भी। नारद बोले, फैसला कल करूंगा। अगले दिन भोगी भक्ति स्नान कर भक्ति करने आए। नारद ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। भक्ति की नजर पड़ी, चुपचाप उठाकर नीचे दबा ली। भोगी की नजर पड़ी, लेकिन ध्यान न दिया, भोग लगाकर हलवा खाने लगा। नारद सामने आए, दोनों से पूछा, कौन बड़ा? नारद ने भक्ति से खड़ा होने कहा। खड़ा हुआ, अंगूठी दिखी। नारद बोले, आराधना बाद भी चोरी की आदत न गई, इसलिए भोगी बड़ा, तेरी आराधना का फल न मिलेगा। भक्ति शर्मिंदा क्षमा मांगी। नारद से पूछा, मेरी आराधना का फल कैसे मिलेगा? नारद बोले, अगर कोई गाय कुत्ते की रोटी न बनाए तो फल मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को दक्षिणा न दे तो फल मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज न दे तो फल मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए तो फल मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ भोगी भक्ति कहानी सुनी कही जाती है। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रिया श्री वृंदावन रानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहि विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हर हेतु तू कीनहु तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनहु, तब कर जोर बिनय उसकीनहु। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जान जान छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनहु श्राप कदहु पर आनी। उस अयोग्यवर मांगन हारी, हों बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शपते है ठामा, करहु वास तो नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जानहु होहु बेहाला। समय पाई बेहो रूपा तोरा, पूजह आस बचन सतमोरा। तब गोकुल मह उपई सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधि शक्य प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्म हुबाला। यों गोपहि वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। तुलसी भईता सु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद वै कल्प बी जब गयो हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयो हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्ह शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरही न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी, को न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढग हरि पहुँच उजाई। शिवहित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपाराते हैं झड़। दियो कपट हरि तारी लख वृंदा, दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हयो भी सीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति है संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषण तुम्हारा।
सुनी हरि तुरंत ही बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ावे, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन निहारी, रोग दोष दुख भंजनी निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में ना अंतर। व्यंजन हूँ 56 हूँ प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरह प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूरब ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, हो ही सुख भायः त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़, तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान कर पुत्र फल पावह बंधनारी। सकल दुख दुख दरिद्र हरिहारे, परम प्रसन्न आशुधन जन लढ़। कर बसह पूर्ण अत्र लाह, अभिमत बल जगत महलाह। पूर्ण सब काम जे दल अर्पह, तुलसी तह सहस बसह हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुधा सुख राम। मानस 40 रच्यों जगमह, तुलसीदास कविह नाम। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगभंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।